नमस्कार, D24 स्पीड न्यूज चॅनल तुम्ही पाहू शकतात। आझाद समाज पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद हे धुळ्यामध्ये आल्यानंतर बहुजन परिषद हा कार्यक्रम घेण्यात आला। यावेळी मोठ्या संख्येने संपूर्ण बहुजन कार्यकर्ते उपस्थित होते। चंद्रशेखर आझाद भाई यांनी जोरदार भाषण करून धुळे जिल्ह्यातील जनतेला जागृत देखील केले। यावेळी पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी कई प्रश्नांचे उत्तर देखिए या ठिकाणी दिले। के चक्कर में अभी पीछे उन्होंने जार भी निकाला था, आपका क्या कहना होगा? इन्हें हमारे लोगों ने वोट दिया है, तो जब हमारे लोगों ने उनको वोट दिया तो बहुत सोच समझ के दिया हो। भविष्य में हमारे लोगों को सतर्क भी रहना है कि हमारे वोट लेके और हमारे गलों में छुरी फेरने वालों से सतर्क रहना। धन्यवाद। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। साथ साथ मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को और मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को भी नमन करता हूं। ये जिस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है इसका नाम रखा गया है बहुजन हक परिषद। मैं इस मंच पर उपस्थित, आप सोचिए अगर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ना बनते और संविधान सभा में ना जाते तो क्या संविधान में हमें दे पाते हमें अधिकार, दे पाते हमें अधिकार, कर पाते हमारी रक्षा, खोल पाते हमारे लिए दरवाजे, काट देते गुलामी की बेड़िया। ये तभी संभव नहीं हो पाता जब तक बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं बनते। आज भले ही अम्बेडकर वादियों की संख्या वहां कम हो, लेकिन आपको याद है जिस दिन मैंने शपथ ली थी तो मैं अकेला व्यक्ति था जिसने कहा था कि जय भीम नमो बुद्धाय। बताओ कहा था नहीं कहा था? और मैंने जब कहा था तो उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? हमारे स्पीकर साहब ने कानून बना दिया कि आज के बाद शपथ के समय कोई दूसरा नारा नहीं बोलेगा। जब वो शपथ लेगा तो सीधी शपथ लेगा, उसके अलावा एक शब्द भी नहीं बोलेगा। पैसे वाले लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं, उससे छोटी छोटी जगहों में 10-10 परिवार रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है मुंबई, मैंने देखा अपने लोगों का दर्द। मुझे पता है जितने बड़े बड़े अमीरों के कुत्तों के घर होते हैं जहां उनके कुत्ते रहते हैं, उससे छोटे छोटे चालियों में हमारे लोग रहते हैं। क्या मैंने नहीं देखे? मैंने वो स्लम्स देखी है अपनी आंखों से जहां लेटने के लिए एक परिवार को सम्मानजनक व्यवस्था भी नहीं। परिवार का एक परिवार अंदर सोता है तो एक बाहर काम करता है। इस तरह से अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। क्या हम इंसान नहीं है? क्या कोई इस देश में हमारा हक नहीं है? क्या इस देश के लिए हमने कुर्बानियां नहीं दी है? क्या आजादी की लड़ाई में हमारा योगदान नहीं है? हमने कहां कमी छोड़ी? हमने इस देश का मैला उठाया अपने सर पे, इस देश की ईंटें उठाए अपने सर पे। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमारे खून से जो है, हमारे पसीने से तर होकर ये तैयार हुई है। और इन खून पसीने से तर हुई बिल्डिंगों में आज हमारे लोगों को रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अमीरों की बिल्डिंग है, पैसे वालों की बिल्डिंग है, सरकार की बिल्डिंग है। और ये सरकार किसकी है ये भी हमें तय करना पड़ेगा। मैं तो बस आपको कहना चाहता हूं, उनको उजाड़ दिया गया है और उनको जो है वापस एस्टैब्लिश करने की कोई योजना नहीं है। मैं आनंद भाई को विश्वास दिलाता हूं, मुझे नहीं पता वो परिवार यहां है या नहीं है, लेकिन मैं आनंद भाई को विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले को मैं पार्लियामेंट में पूरे जोर शोर से उठाने का काम करूंगा। और अगर उसके बाद भी बस नहीं चला तो मैं यहीं धुले में आके आपके साथ आंदोलन में बैठने का काम करूंगा, धूमने और इस सरकार को झुकाने का काम करूंगा कि उनको उनके घर मिल सके। आज मैं उनके घर देख के आऊं, बहुत बुरी हालात में है। वो आई मेरी आंखों में देख के कह रही थी कि बेटे अगर आप जैसे कुछ लोग यहाँ तैयार हो जाएं तो हमारी परेशानियां हल हो जाएगी। मैं कहता हूं उस मां को कि यहाँ मेरे जैसे लाखों नौजवान तैयार हैं, बस आप उनको पहचान लो। वो बिकने वाला नहीं है। भले ये सत्य में ना हो, लेकिन सत्य में जो रहता है उनकी नींद उड़ाने का काम अम्बेडकरी समाज हमेशा करता है और करता रहेगा। यावेळी महेंद्रभाऊ बोरसे, भीम आर्मीचे सर्व पदाधिकारी व आझाद समाज पार्टीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कॅमेरामॅन पप्पू अन्सारीसह जॉनी पवार, D24।